स्वर्णकार से जेवरात, मोबाइल फोन लूटने और गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले भादों के एक अभियुक्त के ऊपर 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित। दिनांक 5 दिसंबर 2021 को सतीश सोनी पुत्र स्वर्गीय रामदुलार सेठ निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदा पर शिकायत की गई कि वादी दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछा कर मेरा बैग जेवरात से भरा और मोबाइल छीन कर भाग गए हैं, जिसके आधार पर थाना बरदा पर मुकदमा अपराध संख्या 261/21 धारा 392 भारतीय दंड विधान पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त शाहिद पुत्र मैनुद्दीन निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 12/11/2022 को उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 366/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट बनाम बरदा जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त फरार चल रहा था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। रानीपुर रजमो के पास आजमगढ़ से लालगंज की ओर आ रहे ऑटो को अज्ञात वाहन ने पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बिंद्रा बाजार के रानीपुर रजमो के पास बुधवार को सुबह लगभग 8 बजे आजमगढ़ से लालगंज की तरफ आ रहे ऑटो को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, अली पंजतन उम्र 30 वर्ष पुत्र मोहम्मद फखरुद्दीन निवासी मीठा तालाब वार्डी नंबर 177 राजा बागान मटिया वरुज पोस्ट वतल्ला जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल का निवासी था। वो आजमगढ़ में रहकर अपने साथियों के साथ कपड़ा फेरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। बुधवार को वो सुबह ऑटो में सवार होकर गोसाई की बाजार लालगंज की तरफ आ रहा था कि जैसे ही बिंद्रा बाजार के पटेल ढाबा के पास ऑटो पहुंचा, पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऑटो में सवार वकील चौहान उम्र 35 वर्ष पुत्र साहबलाल ग्राम मकरा थाना जमालपुर जनपद जौनपुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में मृतक अली पंजतन के रिश्तेदार सफदर निवासी रसीदपुर थाना अकबर नगर ने गंभीरपुर थाने में तहरीर देकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये फेरी करने के लिए निकला था और एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, तो आप कौन? आपका परिचय? चचा है। आप कौन है? चाचा है? हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? कपड़ा, मेरा ही कपड़ा बेचता है। कहाँ पे? बलेसा से लेके निकलता है, गांव बेचता है। बीडीओ आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्राम रोजगार सेवकों की बैठक लालगंज में हुई आयोजित। आज विकास खंड सभागार में खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्राम रोजगार सेवकों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्राम स्तर पर जो उनके द्वारा कार्य किए जाने हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ग्राम रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी तथा एपीओ को बताया कि एबीपीएस बैंक में जॉब कार्ड धारकों द्वारा केवाईसी कराई जा रही है, परंतु अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, जिससे उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जॉब कार्ड धारकों के श्रम पंजीकरण कराने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों का श्रम पंजीकरण अवश्य कराएं। इस पर ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन नेट कमजोर चलने के नाते विलम्ब हो रहा है। इस मौके पर उमेश सरोज, रिंकू सरोज, मनोज सिंह, राजकुमार, विनोद, इंदू सिंह, संजू देवी सहित अन्य रोजगार सेवक मौजूद रहे।